गुड इवनिंग साथियों, मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। साथियों, कल हमने मेवात की हिस्ट्री, मेवात की लीगेसी और हसन खां मेवाती के बारे में बैटल ऑफ खानवा तक बात की थी। फिर मेरे कुछ साथी मुझसे पूछ रहे थे कि सर, इतने विशाल क्षेत्र में जो मेवात का इलाका था, जिसको उन्होंने कहा कि सर दिल्ली, आगरा, नारनौल, जयपुर के लगभग बीच के इलाके को उस जमाने में मेवात बोलते थे। और फिर इतनी बड़ी जो मेवात डायनेस्टी थी, जब वो अचानक समाप्त होती है तो फिर इसी इलाके का क्या हुआ? ये बिल्कुल सही एक बड़ा क्वेश्चन है ये। लेकिन साथियों, और उन्होंने ये भी कहा कि सर कोटला और उसके बाद इंदौर, फिर फिरोजपुर झिरका, फिर बहादुरपुर और फिर बाला किला जो अलवर का एक महान किला है, वहाँ तक जिनकी कैपिटल्स की सीरीज मिलती है, फिर इस सीरीज के बाद की हिस्ट्री का क्या हुआ, इस पर ही साथियों हम चर्चा कर रहे हैं। एक्चुअल में हम लोगों ने अबुल फजल की आईन अकबरी को जो मैं जब थोड़ा उसको देख रहा था तो मुझे पता चला कि इस हसन खां मेवाती के जाने के बाद इस इलाके में ये इलाका बहुत डिस्टर्ब फेज इस इलाके में शुरू होता है। बहुत असंतोष था, बहुत विद्रोह हुआ और इसको सेटल करने के लिए बाबर ने अपने बेटे हिंदाल को यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ का गवर्नर किया था। और हिंदाल का हमें एक बड़ा एक उनकी तारीख के हमें प्रोसेस के रूप में आज भी लाल मस्जिद मिलती है तिजारा की, और भी बहुत सारे उन्होंने कंस्ट्रक्शन किए थे साथियों। लेकिन चूंकि मेवातीज की अपने आप में हिंदुस्तानियत या उनका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा था, और फिर यहाँ का जो शाही जो दरबार था उससे जोड़ने की कोशिश भी करते हैं। और हुमायूं के ज़माने में तो जमाल खां मेवाती, जो कि हसन खां मेवाती के भतीजे थे, उनका दरबार में, शाही दरबार में बड़े मुकाम का उल्लेख मिलता है। और ये तक उल्लेख मिलता है उनका कि उनकी दो बेटियां साथियों, जो बड़ी बेटी थी शाद बेगम का विवाह का निकाह खुद हिंदुस्तान के मुगल बादशाह हुमायूं करते हैं, और उनकी जो छोटी बेगम थी सुल्ताना बेगम, उनके साथ में उनके बड़े सिपह सालार और जो मुगलों की कमांडर इन चीफ थे, और बैराम खां जो टर्किश मूल के थे, जो बाद में अकबर के संरक्षक भी बनते, रिजेंट भी बनते, उन्होंने सुल्ताना बेगम के साथ विवाह किया। और साथियों, ये सुल्ताना बेगम वही थी जिसके बाद में दो संतानें हुई थी। एक से हम लोग जानते हैं हिंदी के बहुत महान पोइट, बहुत महान कवि अब्दुल रहीम खान खाना, और एक जाना बेगम। और साथियों, जाना बेगम का इतना बड़ा इंपॉर्टेंस मिलता है मुगल हिस्ट्री में कि उनका निकाह अकबर के जो तीसरे बेटे थे दानियाल, न केवल उनके साथ हुआ बल्कि अपने ज़माने की एडमिनिस्ट्रेशन में भी और दीनियात में भी वो एक बड़ी विदुषी महिला थी। और साथियों, इसी सीरीज में चूंकि मेवातीज में हिंदुस्तानियत, जिसको हम लोग नेशन बिल्डिंग या राष्ट्रवाद बोलते हैं, वो कूट कूट कर भरी हुई थी। और जब उन जैसे ही मौका मिलता है, वो मौका मिला साथियों, हेमू विक्रमादित्य का हमने नाम सुना है। हेमू विक्रमादित्य ने जब बैराम खां के साथ यानी मुगल्स के साथ जब वो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत उन्होंने किया 5 नवंबर 1556 में साथियों, तो फिर हेमू विक्रमादित्य का साथ दिया। और हाजी खां मेवाती को इस वॉर के बाद इतना बड़ा इंपॉर्टेंस मिला कि वो न केवल उस जमाने में हेमू विक्रमादित्य के वो कमांडर इन चीफ बनते हैं, बल्कि मेवात का इलाका और साथ में अजमेर तक के इलाके को उससे गवर्नर किया जाता है। और साथियों, ये एक मेवातीज की अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंस, एक बड़ी अचीवमेंट थी। और हुमायूं के ज़माने में और फिर अकबर के ज़माने में बड़े स्तर पर मेवातीज की जो स्किल थी और मेवातीज का जो योद्धा की जो प्रवृत्ति थी, उसको ध्यान में रखकर जो बहुत महत्वपूर्ण डाक विभाग था उसमें लोगों को नियुक्त किया गया, जिनको डाक मेवड़ा कहा गया। और साथियों, पूरी मिडिवल हिस्ट्री में जो डाक मेवड़ाओं की कहानी है, उस पर बहुत सारी फोकलॉर्स हैं। वो अपने आप में बहुत हिस्टोरिक और बहुत ही मैं कह सकता हूँ कि एक यादगार उनकी भूमिका सिस्टम में थी। और अगर मैं कहूँ हाजी खां मेवाती की, तो हाजी खां मेवाती का खुद जो मारवाड़ के राव मालदेव थे, शासक थे बहुत बड़े, उनके साथ भी उनका वैवाहिक संबंध हुआ। और साथियों, जब गिरी सुमेल जेतारण का वॉर हुआ था जनवरी 1544 में, तो फिर शेरशाह सूरी के साथ में उस बैटल में वो साथ जाते हैं। और बाद में उस इलाके में उनका प्रभाव ये इतना तक बढ़ गया था कि वो खुद
अजमेर जो कि अकबर ने एक बड़ा सूबा बनाया था, उस इलाके के वो बड़े से पहला सालार बन जाते हैं। और जो मारवाड़ और मेवाड़ के बीच में जो उदय सिंह यानी महाराणा उदय सिंह और जो राव मालदेव जो मारवाड़ के थे, जब उन दोनों के बीच में बैटल होता है 1557 में, जो उनके बीच में वॉर हुआ वो बहुत डिसाइडिंग वॉर था। और उस वॉर में राव मालदेव के साथ वो लड़ते हैं और राव मालदेव उस वॉर में जीतते हैं साथियों। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस था। यानी अगर मैं इनके खानवा के वॉर के बाद की अगर बात करें तो मेवातीज का इम्पोर्टेंस, हालांकि डायनेस्टी साथियों जो एक सीरीज में चल रही थी वो तो समाप्त हो गई थी, लेकिन जो शाही दरबार था और जो राजपूताना की जो लोकल पॉलिटिक्स थी उसमें मेवातीज का दबदबा और जो लैंडलॉर्डशिप थी वो लगभग एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में अगर हम उसको कहें या एक बहुत रॉयल अंदाज में साथियों वो कंटिन्यू रहती है। और अपने आप में ये मेवातीज की हिस्ट्री जो ग्लोरियस फेज था उसके कंटिन्यूस होने का एक बड़ा प्रमाण था। तो मुझे लगा कि मैं इस पर थोड़ी चर्चा करता हूँ। तो आज हमने लगभग इसी पर चर्चा की साथियों, और जब हम बाद में अगली सीरीज में फिर आगे कोई इस तरह का महत्वपूर्ण टॉपिक रखेंगे फिर हम चर्चा करेंगे साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू साथियों।